कीर्ति के सर पे जो जुनून सवार था ना, उसे जुर्म में बुआ जी ने ही बदला है। वो सिर्फ एक जरिया थी, लेकिन हमारी असली दुश्मन पहले भी बुआ जी थे और आज भी बुआ जी ही है। और जब तक वो हमारी जिंदगी में है ना, हम या हमारे बेबी कभी सेफ नहीं हो सकते। कीर्ति सही कह रही थी राघव, अगर बुआ जी हमारी जिंदगी से नहीं गई ना, तो हमारी जिंदगी में हमेशा ग्रांड लगा रहेगा। मैं जानता हूँ रीत, लेकिन तुम देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा राघव? बुआ जी हमारे साथ हमारे घर में रहती है, दिन रात उनकी नजरें हम पर ही होती है। और आप देख नहीं रहे हो कितनी चालाकी से वो फूफा जी के सामने ही ममता भरी माँ होने का नाटक कर रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके अंदर का जो ये खतरनाक कातिल है ना, वो कभी भी बाहर आ जाएगा, वो कभी भी हम पे वार कर सकती है। तो हम कैसे लड़ेंगे उनसे, बताइए आप। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ रीत कि बुआ जी खतरनाक है। बहुत जल्द कीर्ति की तरह बुआ जी को भी उनके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। हाय बेबी, कैसे हो तुम? अब मम्मी तो अभी ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी उन्हें ठीक होने में और टाइम लगेगा। कितना टाइम ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी तो टाइम लगेगा। अब तुम मम्मी को छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम अपना ध्यान रख रहे हो ना? और नाश्ता किया था आज तुमने? ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? एप्पल खा रही हूँ ना, मम्मी को एप्पल खिला रही थी तो खुद भी खा रही हूँ, इसलिए ऐसे थोड़ा बात कर रही हूँ। अब तुम अपना बताओ ना, तुमने क्या खाया? पोहा ही खाया होगा। मुझे कैसे पता? मुझे उस घर में जो जो हो रहा होता है ना, सब पता होता है, तो इसलिए मुझे सब पता है। पर अब ना मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मम्मी पानी मांग रही तो जरा उन्हें पानी दे के आती हूँ, ठीक है? बाय, लव यू। हाँ, कहाँ है? हमें देख कर रही हो? आप किससे बात कर रही थी खुसफुस करके? वार्डन आंटी कहती थी जो भी खुसफुस से बात करते हैं वो लोग के पास एक बिग सीक्रेट होता है, डर्टी सीक्रेट। आपके पास कौन सा सीक्रेट है? मैं तुम्हें अपना सच वाला सीक्रेट बताऊं? हम ना वहाँ जाके इसलिए बात कर रहे थे ताकि तुम्हारी ड्राइंग खराब ना हो। तुम्हारा ध्यान हमारी बातों पर रहेगा तो तुम्हारी ड्राइंग खराब हो जाएगी ना। और वो देखो, तुमने ड्राइंग खराब कर दी। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान हमारी बातों पे था। देखो। ओह नो, अब मम्मा गुस्सा करेंगी। कछु नहीं करेगी मम्मा, हम मम्मा को कछु नहीं बताएंगे, एकदम साइलेंट रहेंगे, हमारा सीक्रेट रखेंगे। ओके ओके। चल इसको ठीक कर देते, इसको ऐसे कर देते हैं। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? पीहू, मम्मा, पापा, मम्मा ये देखो। वाओ, ये आपने किया है? इतना सुंदर और साफ। वेरी गुड, बहुत सुंदर है। मैंने तो बहुत गंदा किया था, पर मोबाइल वाली दीदी ने सब ठीक कर दिया। कितनी अच्छी बच्ची है पीहू। हम इसकी जगह होते ना, कभी सच नहीं बोलते। ये तो सच बोली। नाइस। थैंक यू। चलो आ जाओ। कहाँ है शालिनी जी? ज्यादा आनाकानी मत करो, क्योंकि जिसके काम के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है ना। अब गुस्सा क्यों हो रही है? अब गुस्सा में तो ये आइटम जी हम रख लेंगे पीहू का ख्याल। मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसलिए जब उनसे मिलो ना तो उन्हें बोल देना। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो कौन है। अब बड़े भैया, आप उस बेचारी बुढ़िया पे इतना शक काहे करते रहते हैं? वो कहीं भी नहीं गई है। कहा है ना, उनको जुलाब लगी है। हमने उनको जीरे का पानी भी दिया, फिर भी कब से बाथरूम में ही बस बस ठीक है। पर फिर भी आप उन पे थोड़ा कम ही शक किया कीजिए, बेचारी बूढ़ी हैं। ठीक है। चमकी, यस चमकी,
हेलो आइटम जी, अरे पीरू भैया आपको ढूंढते ढूंढते कमरे में आए थे। आप किधर हैं? जल्दी घर आइए। ओके ओके, मैं बस रास्ते में ही हूँ, पहुंच ही रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप मेन गेट से वापस मत आइएगा, बाथरूम के दरवाजे से वापस आइएगा। बाथरूम के विंडो से? ओके, अच्छा तब तक तुम वहाँ सब मैनेज कर लेना, ओके? ठीक है, नो फियर, चमकी छियर। हाँ बाय। अरे अब तो मैं सब कर सकती हूँ। कहीं कहाँ है ये? और वैसे हम उसे पुलिस के हवाले कर रहे हैं। क्यों? फिर जी, आपको पता है कीर्ति इतने दिनों से पागल होने का नाटक कर रही थी, और आज रीत और राघव भैया की वजह से उसका सच सबके सामने आ गया, और अब वो जेल में है। इस लड़की के गिरने की कोई हद नहीं है, पता नहीं और क्या क्या कर सकती है। बस ये सब जल्दी खत्म हो जाए और वो दोबारा हमारी जिंदगी में कभी ना आए। आज का दिन बहुत शुभ है राघव भैया। आज हमें एक बहुत ही बुरी इंसान से छुटकारा मिला है और पीहू का स्कूल में एडमिशन भी हो गया है। अरे वाह, क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशंस भाभी, कंग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। पर इस डबल खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग मंदिर जाएं और दान पुण्य करें। बेटा अगर खुशी डबल है तो दान पुण्य भी एकदम डबल होना चाहिए। हाँ हाँ पापा जी, वैसे भी जब हम स्कूल से पीहू का एडमिशन करवा कर वापस आ रहे थे तब गुरु माँ का कॉल भी आया था। उन्होंने कहा है कि आज एक विशेष एकादशी है, और अगर आज के दिन माएँ अपने बच्चों के नाम पर दान करती हैं तो उनको उसका पुण्य मिलता है। भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद और लंबी उम्र, और उसके साथ साथ उनके सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। बेटा, गुरु माँ का फोन आना तो बहुत शुभ संकेत है। चलो चलो सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो। तो मैं एक काम करती हूँ, उन्नति को भी बोल देती हूँ, वो भी चल लेगी हमारे साथ मंदिर। चलिए राघव, रेडी हो जाते हैं। चलो। और बेटा मैं शालिनी जी को बोल देता हूँ, वो भी हमारे साथ चले। हाँ बिल्कुल पापा जी, वो तो घर की बड़ी है, उनका होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा वो है कहाँ? मुझे सुबह से दिखाई ही नहीं दी। वो तो मुझे भी नहीं पता। हाँ एक्चुअली काफी देर हो गई है। अब क्या कर रहे हो आप माँ? अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? उन्नति चल लो ना साथ में। भाभी मेरा बिल्कुल मन नहीं है मंदिर जाने का, और वैसे भी रेस्टोरेंट में इतना सारा काम बचा हुआ है, तो आप लोग जाइए प्लीज। ठीक है उन्नति, हम समझते हैं। कोई बात नहीं है, हम तेरे लिए मंदिर से प्रसाद ले आएंगे, ठीक? चले। एक मिनट, क्या बात है उन्नति, तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो मंदिर? तो मैं इस बच्चे के लिए पूजा नहीं करना चाहती।